हे एवरीवन, दुबई जॉब्स आफ्टर होटल मैनेजमेंट। अगर अभी आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है और आप सोच रहे हैं दुबई में अप्लाई करने के लिए या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में अप्लाई करने के लिए, तो कैसे कैसे आपको करना होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन दुबई के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसको दुबई के लिए या गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सैलरी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन दुबई के लिए अप्लाई कर सकता है। डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर या फिर जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको नहीं है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो फॉर दैट मैटर अगर आप गल्फ कंट्री के लिए या दुबई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चाहे आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो दुबई में जॉब्स के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हम लोगों को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है सर, हम फ्रेशर हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जिन लोगों को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, केवल जेटी या आईटी का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इन दुबई और गल्फ कंट्रीज। सो यस, इफ यू हैव एक्सपीरियंस 1 साल का तो आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप डिग्री होल्डर हो या फिर डिप्लोमा होल्डर। सो इससे आई गेस बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आपको दुबई के लिए या गल्फ कंट्रीज के लिए अप्लाई करना है। तो यार देखो, अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, बट अगर हम बात करें दुबई या गल्फ कंट्रीज़ की तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास है पासपोर्ट, आपके पास है अपना CV और आपके पास है आपकी फोटोग्राफ, जो कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, फुल लेंथ फोटोग्राफ है, तो आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दुबई। ऑफकोर्स विद दिस योर डिग्री डिप्लोमा विल बी रिक्वायर्ड। साथ ही साथ आपका अगर एक्सपीरियंस पे आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, और ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका OJT वगैरह जो भी JT का एक्सपीरियंस है वो आपका रिक्वायर्ड होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में इतना ज्यादा टेंशन वाली बात रहती नहीं है। आपके पास हाथ में पासपोर्ट है तो आप सब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आपका वीजा वगैरह सारी चीजें प्रोसेस हो जाती हैं उसके बाद कराना होता है आपको मेडिकल, तो वो एक चीज आपको एट द एंड करानी पड़ती है जाने से पहले। सो अब आती है बात कि कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है अगर आपको दुबई जाना है या गल्फ कंट्री अप्लाई करना है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपके पास जॉब पे आपको जाना है तो आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अगर आप लेट्स से सर्वर की पोजीशन पे या कॉमी 3 लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1 ईयर का कॉमी 3 लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। लेट्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं एक सीनियर लेवल की पोजीशन के लिए, आप कैप्टन की लेवल की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर की लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको असिस्टेंट मैनेजर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सेम पोजीशन के लिए दुबई में या गल्फ कंट्री में अप्लाई कर पाओगे। और यहां मैं बात कर रहा हूं बड़े 5 स्टार एंड 4 स्टार प्रॉपर्टीज की, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स की बात नहीं चल रही है। सो यस, सिमिलर पोजीशन पे आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम पोजीशन पे, और इन केस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एज आई सेड आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो आपकी जनरली चलती है 6 महीना या फिर साल भर की। तो अगर आप 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप साल भर की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, वो केवल एक डिपार्टमेंट में होगी। वहीं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे को कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वगैरह वगैरह एक्सेट्रा लाइक दैट। तो वैसे जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है वो 2 साल का बनता है, लेकिन वीजा हमेशा आपका 1 साल का ही लगेगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं, बिकॉज मैंने भी गल्फ में लगभग 4-5 साल काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बाद आपको वो भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिन्यू होता रहता है, उसमें आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज होती रहती है, पोजीशन इंक्रीज होती रहती है, और साथ ही साथ आपके न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनते रहते हैं। तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, कितने भी साल का हो, इट्स ओके। आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हैं। कितनी भी बार आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उतनी बार आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, अगर आप वहां पे रिन्यू करवाना चाहते हैं तो। एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गल्फ कंट्री से रिलेटेड आता है कि क्या हम बीच में कहीं और जॉब चेंज करना चाहते हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हम कर सकते हैं? तो कुछ कंट्रीज में आप कर सकते हैं, लाइक आप दुबई में कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज में, यानी कि आप UAE में कर सकते हो, साथ ही साथ आप बहरीन में भी सेम चीज कर सकते हो। कुछ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, वहां पे आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो। सो इसी रीजन से काफी सारे लोग दुबई या फिर बहरीन या फिर कतर जैसे कंट्रीज को प्रीफर करते हैं, बिकॉज वहां पे आपके एम्प्लॉयर बिटवीन द ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम आप कभी भी चेंज कर सकते हो। 6 महीने में चेंज करना चाहते हो, साल भर में चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। येस, देयर विल बी सर्टेन चार्जेस जो आपको वापस पे करने पड़ेंगे, वो तो आप ऑब्वियसली कर लोगे। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना आपका खर्चा लगेगा गल्फ कंट्री में जाने के लिए। तो देखो यार, ये डिपेंड कर सकता है टोटली किस प्रॉपर्टी में आप जा रहे हो, कहां से आपका हो रहा है प्रोसेस, ये सब चीजों पे डिपेंड कर सकता
सकता है, बट आपका लगभग 1 लाख के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा, चाहे आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो ऐसा बहुत हैवी अमाउंट नहीं लगता है। लाइक आप यूरोप जाना चाहते हैं, वहाँ अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करके जाना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें यूएस जाना चाहते हैं, किसी भी और बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके जाना पड़ेगा। बट वहीं अगर हम बात करें गल्फ कंट्री की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है। और यही रीज़न से काफ़ी सारे लोग शुरुआत में दुबई या गल्फ कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसको अप्लाई करना चाहिए दुबई के लिए और किसको नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी क्या रहती है आपका दुबई में। सो जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं एंट्री लेवल पे, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा आप कमा रहे होंगे। येस, आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे होंगे। लेट्स से आप एक सर्वर की पोजीशन पे जा रहे हैं विद जस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इंडिया में आप कमा रहे होते हैं 15,000 20,000 मैक्सिमम। यहाँ पे आप गल्फ कंट्री में कमा रहे होंगे 30,000 से 40,000 के आसपास मिनिमम। यानी कि आपके जो टिप्स सर्विस चार्ज मिला के 30 से 40 से 50 से 60,000 भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, मतलब आप इंडिया में भी 20,000 कमा ले रहे हो तो वहाँ पे जाके आप 40,000 45,000 तक कमा रहे होंगे। बट वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, लाइक आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, वहाँ पे आपको फूड मिल जाता है, ड्यूटी मील्स मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है कि आपका खर्चा नहीं होता है। सो इस वजह से वहाँ पे जो भी आप कमाते हैं वो लगभग आपका सेविंग हो जाती है अगर आप करना चाहो तो। अब यहीं से बात आती है कि किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब गया था, मैं केवल 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ ही अपना दुबई, मतलब दुबई तो नहीं बट बहरीन निकल गया था। बहरीन इज ऑल्सो अ कंट्री नियर बाय दुबई। तो मेरा, बिकॉज मैं बहुत अर्ली ऑफ द करियर पे निकल गया, मेरा बहुत जल्दी हो गया था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज मैं ज़्यादा कमा रहा था, अच्छा कमा रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड आई वॉज सेविंग ऑल्सो वेरी गुड। सो सेम केस में अगर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दुबई में, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आई मीन देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। अगर आप फ्रांस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनमें एक्सपेंस भी उसी हिसाब से आता है। अगर आप वो एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दुबई का ऑप्शन है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रांस, इस तरीके के कंट्रीज में ही जाएं। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तब जाके आप दुबई वगैरह के लिए अप्लाई करें। सो ऑन जॉब ट्रेनिंग वालों की तो बात हो गई, वो लोग अप्लाई करें, उनके लिए तो बेहतर ही है। जो भी वो अर्न करेंगे उस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली मिल सकती है आफ्टर ओजेटी। तो इंडिया में काम करने का कोई वो रहेगा ही नहीं, आप सीधे जाके बाहर से अपने करियर की शुरुआत कर रहे होंगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए, किन के लिए सबसे बेस्ट रहता है? जिन लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस है अर्ली ऑफ द करियर में, 1 साल के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो दुबई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल्दो आपके पास और कंट्रीज़ के ऑप्शन भी होते हैं, बट जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि उनको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, जो कि जेन्युइन रीज़न है। तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है और आप खर्चा नहीं कर सकते इतना, तो फिर आपके पास दुबई का ऑप्शन है, वहाँ आप बेझिझक जा सकते हैं। ज़्यादातर जगह पर काम सही से हो जाता है, कुछ यहाँ पे भी लोग रहते हैं जो कि नहीं करवा पाते, बट ज़्यादातर जगह पर आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बट अगर आप एक्सपेंस कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, आप एक्सपेंस कर सकते हैं, तो आप बड़े कंट्रीज के लिए ही अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं दुबई से लेके, फ्रांस से लेके, बहुत सारे कंट्रीज की। अगर आप चाहते हैं उनमें अप्लाई करना तो आप आसानी से कर सकते हैं, बेफिक्र होकर। इसका आपको फायदा मिलता है यहाँ पे। सो जिनके पास है, जो लोग कर सकते हैं स्पेंड, उन लोगों को करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं स्पेंड, उनको दुबई वगैरह जाना चाहिए। नाउ इसमें एक और पॉइंट भी जुड़ता है कि यार जिन लोगों को ना बहुत हाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो दुबई के लिए अप्लाई करेंगे, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको इंडिया में 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आप दुबई में सोचें कि उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको लो ही सैलरी मिलेगा। तो उस केस में भी आपको क्या करना चाहिए, आपको बड़े कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए, फिर आपको स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। सो यस, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो आप बड़े कंट्रीज के लिए अप्लाई करिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप अभी बहुत अर्ली इन द करियर हैं, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक कंट्री में अप्लाई करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो दुबई और गल्फ कंट्री कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, दुबई हो गया, फ्रांस हो गया, गल्फ कंट्रीज में कहीं भी आप बात कर लीजिए। आप यूएस के लिए, हमारे J1 के प्रोग्राम के लिए हमारे पास वैकेंसी आती रहती है, और भी माल्टा वगैरह के लिए भी आती हैं। बट अगर आप दुबई को टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास
बहुत सारी वैकेंसी है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं हर एक लेवल पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट व्हाट्सएप करिए, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल ड्यूरिंग द डे टाइम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं आपका कॉल भी पिकअप कर लूँगा। और दुबई के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। आप आराम से दुबई पहुँच चुके होंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आप OJT पे जाना चाहते हो तो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो यार कमेंट तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ लाइक कर दो इस वीडियो को यार अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और व्हाट्सएप करो। आपको जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, सब यहाँ पे मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।